नमस्कार साथियों, जल को हटाई चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं श्री कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर पल्लू में आया हुआ हूँ। तो मैं यहाँ का जो भी सिस्टम वगैरह है या परिचय है वो मैं साझा करना चाहूँगा अपने चैनल के माध्यम से। तो सबसे पहले राम राम। राम राम, नमस्कार। श्रीमान जी, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। जी, परिचय के तौर पर मैं बताना चाहूँगा कि मेरा नाम धर्मचंद पारिक है जी। मैं यहाँ पल्लू के नज़दीकी गांव चांदेड़ी बड़ी का रहने वाला हूँ जी। और शिक्षा के तौर पर मैंने वर्ष 2006 में स्नातक की डिग्री और कंप्यूटर शिक्षा में मैंने ओ लेवल किया था। जी जी। और जब मैं 2005 में मैंने कंप्यूटर में प्रवेश लिया था ओ लेवल करने के लिए, तभी से मन में यही इच्छा था कि भी अपने क्षेत्र के लिए अपने क्षेत्र में कंप्यूटर शिक्षा को बढ़ावा देंगे। और पल्लू के अंदर मेरी योजना उसी समय से थी कि मैं पल्लू के अंदर कंप्यूटर संस्थान की शुरुआत करूँगा। जी। तो इसी क्रम में मैंने 2006 में मैंने कंप्यूटर कर लिया, कंप्यूटर की डिग्री ले ली। उसके बाद में मैं कुछ अनुभव के लिए मैं बाहर सर्विस भी मैंने की। जी। और उसी दौरान मैं जब अनुभव प्राप्त कर लिया, एक संस्थान चलाने के लिए मैं थोड़ा काबिल हुआ, मुझे लगा कि भाई अब मैं चला सकता हूँ। तो मैंने 5 अगस्त 2008 को यहाँ पल्लू में मैंने श्री कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर के तौर पर मैंने एक संस्थान की शुरुआत की। जी जी। यहाँ ग्रामीण क्षेत्र और जो विकट परिस्थितियाँ भी थी, विद्युत की भी उस वक्त इतनी समस्या रहती थी कि भी जो वोल्टेज है वो पर्याप्त नहीं रहता था कि भी एक पीसी सही तरह से चल सके। जी जी। ये भी उस वक्त की समस्या थी। तो कंप्यूटर को हमें चलाने के लिए स्टेबलाइजर की ज़रूरत पड़ती थी, बार बार विद्युत कटौती और लंबे कट लगते थे। लंबे कट का मतलब कि सुबह लाइट है जो वो सुबह 11 बजे तक रहती थी, उसके बाद में 3 बजे 3:30 4 बजे ही लाइट वापस विद्युत का आगमन होता था। उस परिस्थितियों में हमने कंप्यूटर सेंटर की 2008 में मैंने कंप्यूटर सेंटर की शुरुआत की थी। मेरा एक सवाल आपसे ये भी रहेगा कि आपके कंप्यूटर सेंटर में कौन कौन सी सुविधा और संसाधन है, उसके बारे में मुझे विस्तार से बताएं। सुविधा, संसाधन और कोर्स के बारे में मैं विस्तार से आपको ये बताना चाहूँगा कि भी हमारा जो 2000 मैंने पूर्व में आपको बताया कि भी 2008 में हमने शुरुआत कर ली। फिर 2012 के अंदर हमने राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो कि राजस्थान सरकार का एक उपक्रम है, उसका एक कोर्स है RSCIT, जो कि राजस्थान सरकार की अमूमन सभी भर्तियों में उस कोर्स का होना अनिवार्य है। तो वो कोर्स और इसके साथ साथ में जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें डिजिटल लिटरेसी, जो कंप्यूटर साक्षरता है, उसके लिए भी उस कोर्स की अति महत्वता है। तो वो कोर्स की हमने मान्यता ली थी 2012 में। तो रावतसर तहसील जो है, उस रावतसर तहसील का श्री कंप्यूटर सेंटर है, वो हमारा जो रावतसर तहसील का पहला IT ज्ञान केंद्र था। 44290031 हमारा सेंटर कोड है। वो कोड रावतसर तहसील का पहला IT ज्ञान केंद्र है। इसमें हम RSCIT जो मुख्य कोर्स है वो करवाते हैं। उसके बाद में टैली का जो कोर्स है, अकाउंट्स का कोर्स है, वो होता है। इसके अलावा टाइपिंग, हिंदी और इंग्लिश की जो टाइपिंग है, जो कि अमूमन LDC है, इंफॉर्मेशन असिस्टेंट जो सूचना सहायक होता है, उसकी भर्तियां हैं, या अन्य जो भर्तियां उसमें वो टाइपिंग, हिंदी इंग्लिश की टाइपिंग है, वो कोर्स भी हम करवाते हैं। इसके अलावा PGDCA का कोर्स है, जो अन्य यूनिवर्सिटियाँ हैं उन यूनिवर्सिटियों के माध्यम से PGDCA की डिग्री है, वो भी हम करवाते हैं। इसके साथ साथ में राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड का एक राजस्थान सरकार और उनका दोनों का एक कोर्स है, राजस्थान RSCIT वुमेन्स फ्री बैच जो आता है, उसमें महिला संवर्धन एवं कौशल विकास योजना के नाम से एक कोर्स है। जो योजना है उसमें RSCIT फ्री का कोर्स आता है, वो साल में एक बार वो कोर्स आता है। और उसमें मेरिट बेस पे चयन होते हैं, जैसे किसी ने ग्रेजुएशन किया है या 10वीं में उसके परसेंटेज ज़्यादा हैं, या जो पिछड़े वर्ग से या पिछड़ी आर्थिक परिस्थितियों से जो आते हैं, बच्चे आते हैं, उनको उस आधार पे उनका चयन होता है। उस चयन पे आधार पे साल में एक बार हुआ है। इसमें हम 2012 से लेकर के अब तक
कम से कम हजारों लड़कियों को निःशुल्क जो कंप्यूटर शिक्षा है वो हमें प्रोवाइड करवा चुके हैं। सर आपके यहाँ लैब और लाइब्रेरी में कितने सीटिंग की सुविधा है और क्या क्या सुविधा है उसके बारे में जानकारी दीजिए। जी, सर्वप्रथम तो हमारा कंप्यूटर संस्थान ही था जी 2022 तक कंप्यूटर संस्थान था और पहले जो हमारा संस्थान चलता था वो एज ए रेंट का किराए पे भवन लेके उसमें चलता था। वहाँ भी हमारे पास सुविधा ये थी कि भी हमारे पास 25 कंप्यूटर की सुसज्जित लैब है जो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ में जुड़े हुए हैं। एंड कंप्यूटिंग की जो सुविधा होती है ये MX100 की एंड कंप्यूटिंग सुविधा जिसमें विंडो 10 के साथ में MS ऑफिस 2021 और इंटरनेट की सुविधा है, CCTV कैमरे लगे हुए हैं और हमारे पास 25 कंप्यूटर की लैब है और उसमें अनुभवी एवं प्रशिक्षित पूरी तरह से अनुभवी प्रशिक्षित स्टाफ है पढ़ाने के लिए। प्रत्येक स्टूडेंट जो भी हमारे पास आते हैं रेगुलर स्टूडेंट की हमारे पास संख्या है, उन रेगुलर स्टूडेंट को प्रतिदिन 2 घंटे प्रशिक्षण दिया जाता है जी। 1 घंटे की उसमें थ्योरिकल क्लास रहती है और 1 घंटे उनको प्रैक्टिकल करवाया जाता है। इसके अलावा जब हमने 27 मार्च 2022 को 26 मार्च 2022 को हमने अपना निजी भवन बना करके उसमें हम अपना स्थानांतरण कर लिया पूरी तरह से। हम यहाँ पे अपना ये जो गानीमाड़ा रोड ये कुमार धर्मशाला के पास में अपना संस्थान का निजी भवन बना हुआ है। उस भवन में हमारे पास हमने एक लाइब्रेरी की शुरुआत भी कर ली है जिसमें एक सुसज्जित शांत वातावरण और पढ़ने वाले बच्चों के लिए एकदम उपयुक्त स्थान के रूप में हमने लाइब्रेरी की शुरुआत कर ली। उसमें हमारे पास 26 की सीटिंग व्यवस्था है। उसमें प्रत्येक उसमें AC एयर कंडीशनर लगा हुआ है, प्रत्येक सीट पर चार्जिंग पॉइंट लगा हुआ है, CCTV कैमरे लगे हुए हैं, वाईफाई की सुविधा लगी हुई है और एकदम शांत वातावरण के साथ में एक बेहतर लाइब्रेरी की हमने शुरुआत कर रखी है। इसके अलावा हमारे पास ई-मित्रा सेंटर है और CSC सेंटर है। ई-मित्रा से हम जितने भी एजुकेशन से संबंधित ऑनलाइन जो भी फॉर्म है और वैकेंसियों के आती है राजस्थान सरकार की, भारत सरकार की या अन्य स्टेट्स की, तो उन ऑनलाइन भर्तियों के फॉर्मों की जानकारी देना, ऑनलाइन भर्तियों के बारे में बच्चों को बताना, उन सुविधाओं का हमें जो है वो सुविधाएं हमें दे रहे हैं। CSC सेंटर के माध्यम से भी जो सुविधाएं हम प्रोवाइड करवा सकते हैं उन सुविधाओं का भी हमें यहाँ पे संचालन कर रहे हैं। सर मेरा एक सवाल और आपसे है, अपने फैकल्टी के बारे में मुझे बताइए। फैकल्टी के तौर पे जब हमने 2008 में शुरुआत की थी तब तो जो भी छोटा संस्थान था, कम संख्या थी, तो तब तो मैं स्वयं ही पढ़ाता था। धीरे धीरे उसके बाद में मेरा छोटा भाई है कमलेश पारिक जी, उनका इस संस्थान में भरपूर सहयोग रहा और उसके बाद में फैकल्टी के तौर पे हमने सुरेश कुमार जी नेहरा जो कि यहाँ पल्लू में हमारे संस्थान से 2013 से जुड़े जी, तो तब से लेकर के निरंतर वो इसी संस्थान में आज 10 साल से के अनुभव के साथ में बच्चों को डिजिटल लिटरेसी, कंप्यूटर शिक्षा जो है वो पढ़ा रहे हैं। बेहतर अनुभव के साथ में पढ़ा रहे हैं और बेहतरीन व्यक्तित्व के धनी हैं दोनों ही। कमलेश ने इन्होंने भी ग्रेजुएशन करने के बाद में बीकानेर यूनिवर्सिटी से PGDCA किया और उसके बाद में संस्थान से जुड़े और आज हम जो हमारा संस्थान इन आज जो ऊंचाइयों पर है, इन्हीं फैकल्टी के तौर पर आज हम इस ऊंचाइयों को हमें छू पा रहे हैं। सर नमस्कार। जी नमस्कार सर, सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए मुझे। जलको हथाई चैनल पर सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं बताना चाहूँगा, मैं कमलेश पारिक जो श्री कंप्यूटर पल्लू में लगातार एक एज ए कोऑर्डिनेटर के तौर पर अपनी सेवाएं वो दे रहा हूँ। हमारा जो उद्देश्य है वो है कि जो भी बच्चा हमारे पास आता है, एक बेसिक कंप्यूटर कोर्स है जिसका नाम RSCIT है, उस पर हम
फोकस करते हैं कि हर एक बच्चे को हम गुणवत्तापूर्ण क्वालिटी बेस पर उसको हम अपना 100% दे पाएँ। यानी हर बच्चे को 2 से 3 घंटे का टाइम जो मिलता है उसमें हर एक मिनट टू मिनट हम उसको प्रिपेयर करते हैं एक अच्छा कंप्यूटर ऑपरेटर के तौर पर, और जो भी उसका व्यक्तित्व विकास है या हर तरीके से उसको तैयार करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें जो भी बच्चे आते हैं वो ऐसा एक तरह से संकालु स्वभाव के होते हैं, शर्मीले स्वभाव के होते हैं। बच्चे को 0 लेवल से उसको तैयार करना पड़ता है। तो उसी उद्देश्य को हम पूरा करते हुए एक बच्चे के साथ एकदम फ्रेंडली तरीके से उसको हर चीज़ बताने का प्रयास करते हैं, चाहे वो किसी भी कोर्स में हो, चाहे वो RCET से जुड़ने वाले हो, टेली से हो, या जो भी लाइब्रेरी में आते हैं हमारे पास बच्चे, लड़कियां जो भी है, उनके साथ फ्रेंडली तरीके से हम सारी चीज़ें शेयर करते हैं और अच्छे से उनको तैयार करते हैं ताकि जहाँ कहीं वो इन फ्यूचर किसी भी संस्थान में जॉब लगे तो वो अपने आप को कॉन्फिडेंस लेवल से, आत्मविश्वास से अपने आप को परिपूर्ण करे। तो ये हमारा मानना है। इसी के साथ हम लगातार अपनी जो भी काबिलियत है उन बच्चों के साथ शेयर करते हैं जी। सर मेरा एक सवाल और है, आपकी संस्था का या लाइब्रेरी का टाइम क्या रहता है सर? जी, कंप्यूटर लैब का जो टाइमिंग है वो सुबह गर्मियों के टाइम में 7 से शाम 6 बजे का रहता है और लाइब्रेरी का सुबह 7 से शाम 9 बजे तक का रहता है। और कंप्यूटर कोर्स के लिए जो बच्चे आते हैं उनको प्रत्येक बच्चे को 2 से 3 घंटे का टाइम दिया जाता है। तो वो बैच के हिसाब से होता है। प्रत्येक बैच में जैसे 25 कंप्यूटर की लैब है अपने पास, तो एक टाइम में 25 बच्चे बैठ सकते हैं। तो प्रत्येक बच्चे को हम 2 से 3 घंटे का टाइम देते हैं। तो वो 10 से 12, 12 से 2, 2 से 4 ऐसे टाइम पीरियड में चलता रहता है। और बताना चाहूँगा मैं, इन हमारे पास जो भी बच्चे आते हैं उनको सामाजिक गतिविधियों में भी हम इंटरेस्ट रखने के लिए थोड़ा प्रोत्साहन करते हैं। समय समय पर जो भी हमारे देश में अलग अलग दिवस मनाए जाते हैं उन गतिविधियों को संस्था पर करवाने का प्रयास करते हैं। तो हमारा यही मानना है कि जब हम इस सिस्टम से जुड़े हैं तो लगातार एक मानव का कर्तव्य बनता है कि वो अपनी जिम्मेदारी को समझे, राष्ट्र निर्माण में सहयोग करे। इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम बच्चे को जो तमाम गतिविधियाँ हैं, चाहे वो केंद्र सरकार की हो, भारत सरकार की हो, राज्य सरकार की हो, वो सारी गतिविधियाँ करवाने का प्रयास करते हैं। मैं यहाँ पर विद्यार्थी से भी बातें करूँगा। नमस्कार। नमस्कार सबसे पहले अपना परिचय दीजिए, आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम सोनू अडवाणी, गांव दूधली से हूँ। अच्छा, गाँव दूधली से। आप कब से लगे हो लाइब्रेरी के अंदर? जी, मैं मार्च 2022 से ज्वाइन की है लाइब्रेरी। क्या क्या सुविधा है यहाँ पे? सुविधा बढ़िया है जी, जैसे कि हर लाइब्रेरी में होती है उससे भी थोड़ी एक्स्ट्रा है इसमें सुविधा। और माहौल बढ़िया है, किसी बात की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा माहौल है, अच्छा वातावरण अंदर से। विद्यार्थियों के लिए क्या संदेश रहेगा आपका? विद्यार्थियों के लिए यही है कि जी ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, और अच्छा वातावरण है, अच्छा माहौल है, पढ़ाई का जैसे हम चाहते हैं वो सुविधाएँ मिल रही है हमारे को, और किसी बात की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी आप कौन सी तैयारी कर रहे हो? मैं रीट की कर रहा हूँ जी। अच्छा, रीट की। हाँ जी। सबसे पहले आपका नाम बताएं, क्या नाम है? मेरा नाम सुनील कुमार है। और गांव दूधली। आप लाइब्रेरी के बारे में क्या संदेश देना चाहोगे? लाइब्रेरी के बारे में यही कहना चाहता हूँ, ये यहाँ पर जो एरिया की बेस्ट लाइब्रेरी है। यहाँ पानी की व्यवस्था उत्तम है और शौचालय की व्यवस्था उत्तम है। बस स्टडी के लिए एकदम शांत माहौल है। आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो? मैं फ़िलहाल SSC की तैयारी कर रहा हूँ। SSC की। हाँ जी। और सुविधाएं शांत तरीके से है यहाँ पे? हाँ, बढ़िया तरीके से एकदम। और कितना समय हो गया आपको यहाँ पे? अभी पहले ज्वाइन की थी, बाद में कुछ प्रॉब्लम हो गई, उस वजह से जाना पड़ा, लेकिन अभी मेरे को 1 मंथ हुआ है। अच्छा, 1 मंथ हुआ है। सबसे पहले मैं लाइब्रेरी की जो भी लड़कियों इनसे बातचीत करूँगा। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम कविता है और मैं यहाँ पल्लू से ही हूँ जी। आपके लाइब्रेरी के अंदर क्या क्या सुविधा है उसके बारे में? लाइब्रेरी का एक तो इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है जी। और डिस्टर्बेंस का मतलब 0 है और टाइमिंग सही है लाइब्रेरी की। अभी आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो? मैं SSC CGL की और सेंट्रल गवर्नमेंट की तैयारी। और कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पे? मेरे को 6-7 महीने की। 6-7 महीने। जी। आपका क्या नाम है? सोनू।
कहाँ से हो आप? पल्लू से। लाइब्रेरी की सुविधा के बारे में? लाइब्रेरी में पीसफुल इन्वायरमेंट है और अच्छी साफ सफाई रखते हैं। आपका सपना क्या है? आरएस आरएस। कब से ज्वाइन किया लाइब्रेरी? लगभग 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। लगातार आ रहे हो टाइम पे? हाँ, सुविधा की बात करें तो? सुविधा अच्छी है, पानी की, हवा की, साफ सफाई। लाइट वगैरह जो भी है, हाँ, एकदम बढ़िया है। इंटरनेट वगैरह, इंटरनेट वगैरह भी एकदम बढ़िया सीसीटीवी कैमरे, है। एकदम सही है। शांत माहौल है। हाँ, एकदम। घरेलू कामकाजी महिलाएं भी तैयारी कर रही है, तो मैं इनसे बात करूंगा। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम कविता है। मैं यहाँ पर फर्स्ट ग्रेड हिंदी से तैयारी कर रही हूँ। आप कहाँ से हैं? यही पल्लू से। पल्लू से हैं। आपका क्या उद्देश्य है लाइब्रेरी के माध्यम से? मेरा यही उद्देश्य है कि यहाँ पर बहुत अच्छा माहौल है। जो भी यहाँ पर महिलाएं हैं, जो जिनका यहाँ पर ससुराल है, जो पारिवारिक महिलाएं हैं, जो परिवार से आती है, उनके लिए बहुत ही अच्छा यहाँ माहौल है। मैं यहाँ पर अच्छी सेफ्टी भी है सबकी, और यहाँ पर वाईफाई भी है। अच्छा माहौल है, शांत है, वातावरण है। और सबके लिए मैं यही कहना चाहती हूँ, यहाँ पर अच्छी व्यवस्था है सबके लिए। महिलाओं के प्रति आपका क्या संदेश रहेगा? मेरा महिलाओं के प्रति यही संदेश है कि आपको भी तैयारी करनी है, अपना उद्देश्य है अपनी सफलता को प्राप्त करने का। तो मैं उन्हें यह कहना चाहती हूँ कि उन्हें कुछ टाइम निकाल के इस लाइब्रेरी को ज्वाइन करना चाहिए और उन्हें अपनी सफलता जरूर मिले। मेरा एक सवाल और है, श्री कंप्यूटर सेंटर जो चलता है, इनके बारे में कुछ मुझे जानकारी दीजिए। कंप्यूटर सेंटर के बारे में यहाँ पर ICT का कोर्स करवाया जाता है, और यहाँ पर भी उसकी भी खूब अच्छी तरह व्यवस्था है। यहाँ पर काफ़ी कैंडिडेट आते हैं तैयारी करने, उनकी पूरे उन्हें कंप्यूटर के बारे में नॉलेज दिया जाता है और शानदार तरीके से बताया जाता है आपको? जी। यहाँ पर अच्छे टीचर हैं, तो वो अच्छी तरह उन्हें एक एक चीज़ के बारे में डिटेल से बताते हैं। उन्हें पूरा कोर्स करवाया जाता है यहाँ। आप यहाँ पे कितना सुरक्षित महसूस करते हैं? हाँ, जितना हम अपने घर पर महसूस करते हैं, अपने आप को सुरक्षित उतना महसूस करते हैं। जी, धन्यवाद आपका। जल को हटाई चैनल पर आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।